हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखो, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान करके कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीजी में रहते हैं, मेरे चैनल को वो फॉलो कर रहे हैं और मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरे को उनको आंसर करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। तो उनमें से एक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो कि वीडियो के माध्यम से पूरा शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग अक्सर पूछते रहते हो ना कि यार घर बैठे बैठे क्या कमाना पॉसिबल है। तो देखो, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन आपको टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ ये चीज़ क्योंकि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, अगर आप घर भी संभालते हो, बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब कुछ साथ ही साथ अगर आप मैनेज करते हो, लेकिन फिर भी अगर आप साइड से अर्निंग निकालना चाहते हो, मतलब इनकम निकालना चाहते हो, तो आपको उसके लिए ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कब कौन से टाइम पे क्या किया जाए, कैसे आप हर दिन के बेसिस पे अपने रूटीन को मैनेज करोगे, तो वही बेसिकली आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कैसे प्रायोरिटाइज करती हूँ, मूड स्विंग्स के साथ साथ मैं घर का काम कैसे करती हूँ, अपना जो एडिटिंग का काम है उसको मैं कैसे लेकर चलती हूँ। तो देखो, वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। चलो शुरू करते हैं। हम हर चीज़ के लिए रूटीन फिक्स करके रख लेते हैं, लेकिन जब हमें खुद का केयर करना होता है ना, तो हमारे लिए कोई ऐसा रूटीन नहीं रहता है कि हाँ हम इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे। तो इसीलिए ना अपने जो काम वाले लिस्ट है ना, उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी आपको देना है वो है सेल्फ केयर। फिर बाद बाकी धीरे धीरे आप सारा काम अपना करते रहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, अभी 4 महीने हुए हैं, ये जो प्याज के जो रस है ना, जिसको मैं कैस्टर ऑयल में मिक्स करके लगाती हूँ, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेती हूँ, और आपके जो डैंड्रफ हैं, बाल झड़ने वाले जो शिकायत है ना, वो काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा। वैसे तो मैं वीक में 2 दिन बाल धोती हूँ, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा दिन होता है जिसमें मैं कभी कभार अपने हेयर के लिए कुछ केयर कर लेती हूँ, स्किन के लिए केयर कर लेती हूँ, पेडिक्योर, मैनीक्योर, ये सारी चीज़ें मैं अपने घर में कुछ ना कुछ मतलब करते रहती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए ना टाइम अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको लगा लो 2 घंटा, बस आपको इसको रखना है, तो 2 घंटे में आप देख लो कि आपको कौन कौन सा काम करना है। यूजुअली ना मैं मंडी जा कर के सब्जी उठा करके लेकर आ जाती थी, लेकिन अभी शाम के टाइम में ना क्या हो जाता है कि मौसम गड़बड़ होने लगता है, तो बाहर निकलने में डर लगता है कहीं बारिश ना आ जाए। तो ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही मंगवा रही हूँ। लेकिन कल क्या हुआ कि मैं भूल गई, सब्जी मंगवाना था बट दिमाग से ही निकल गया काम करते करते। तो तरबूज मेरे पास पड़े हुए हैं, ऊपर का जो छिलका है ना, इसी का मैं सब्जी बनाऊँगी। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को इसके बारे में आइडिया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको छोटे छोटे ऐसे काट लीजिए जूलियंस में। जीरा, हींग, चाहो तो आप राई भी दे सकते हो, और हल्दी मैं तेल में ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा अरोमा आता है। और बस आप इसको छौंक लीजिए, और जब ये थोड़ा भुन जाएगा तब हमें इसमें प्याज डालने हैं। तो पतले पतले स्लाइसेस काट करके डालिएगा, टेस्टी और क्रंची भी काफ़ी लगता है। तो इसको बनने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं यहाँ वॉशिंग मशीन वाले एरिया में आ जाती हूँ। तो कपड़े तो इसमें डल जाते हैं, धुल जाते हैं, लेकिन नीचे का जो ये वाला एरिया है ना, इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हफ्ते में 1 दिन सफिशिएंट है, इसकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप काम करते रहोगे ना, टाइम को मैनेज करते रहोगे ना, आपका काम का कभी नुकसान नहीं होगा, आप कोई भी काम स्किप नहीं करोगे। ये थोड़ा बहुत जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, लिख करके रख लेती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, दिमाग से आउट हो जाती है। तो देखो, ये हमारा जो भाजी बन करके अभी थोड़ा रेडी हुआ है, क्योंकि इसका जो ऊपर का छिलका है ना, हार्ड रहता है, तो धीरे धीरे करके ये पकता है। और कोई भी मसाला, अदरक, लहसुन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो इंग्रेडिएंट मैं डालती हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगता है, वो है पोस्तू, मतलब पॉपी सीड मैं डालती हूँ। अब आप लोग अपने लैंग्वेज में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपने तरफ से फीडबैक दे देती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है पराठे के साथ। तो मुझे इंजॉय करना ज़्यादा पसंद है। बाकी जब कभी भी आपको लगे ना कि आप इसको बनाओगे, तो तब मेरे को कमेंट करके बताना।
हम में से बहुत सारे लोगों का ये आदत है टू डू लिस्ट प्रिपेयर करके रखना कि नेक्स्ट डे अपने को क्या क्या काम निपटाना है। मैं भी ऐसा करती हूँ और ये हैबिट जो है ना, अगर आप बना लेते हो तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन देखिए, एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट मिल रहे थे कि आप कैसे सारे प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करते हो, खासकर उस दिन जब हम डाउन रहते हैं। देखो, एक आपको ना प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ बताती हूँ जो कि अनअवॉइडेबल, हम चाह कर भी उसको हटा नहीं सकते। अपना जो ये एज है ना, उसमें पीरियड अपने को होता है और सच बताऊँ तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मतलब बॉडी इतना वीक फील करता है, ऐसा लगता है बस बैठ जाऊँ, सोते रहूँ, कुछ नहीं करूँ, है ना। इतना कमज़ोर लगती हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती हूँ। बट देन मेरे मन की जो शक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं काम करती रहती है। भले ही मेरा शरीर थक जाता होगा है, तो मैं उस वाले जो मोमेंट होता है ना, वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं लैपटॉप लेकर के बैठ जाती हूँ। जब मुझे पता है कि भाई मैं फिज़िकल वर्क करने में अभी सक्षम नहीं हूँ, केपेबल नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जो भी मैं शॉर्ट्स जिस प्लेटफॉर्म पे डालती हूँ इकट्ठा करके मैं रख लेती हूँ, एडिट करना मैं चालू कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच होता है, मैं सुबह ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, तो बीच में बस मैं अपनी बेबी को खाना देने के लिए उठती हूँ, फिर मैं वापस से एडिट करने के लिए लग जाती हूँ। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर है ना, उनका लाइफ बिल्कुल आसान नहीं है। हमें ना एक ही प्लेटफॉर्म नहीं देखना होता है। यूट्यूब भी है मेरा, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। अब तो और एक और इंस्टाग्राम का पेज मैंने ओपन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, यही चीज़ है, आपको ना साइड बाय साइड एक नोट बना करके रखना पड़ेगा कि हर एक चीज़ का परफॉर्मेंस आपको खुद ही ट्रैक करना पड़ेगा। तो माइंड में इतना लोड लेने से अच्छा पेपर पे अपने लोड को उतार दो, लिख लो। जब जब जैसा होता गया, आजकल तो हर एक प्लेटफॉर्म में ऐसा है कि आप शेड्यूल करके अपने शॉर्ट्स को रख दो, टाइमिंगली वो नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। और सच बताऊं दोस्तों, मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ जितनी भी लेडीज़ आज के डेट में ना शॉर्ट्स अपलोड करना चालू कर दी हैं। तो यार देखो, प्लेटफॉर्म अगर आपको ये मौका दे रहा है कि आप घर बैठे बैठे कमाओ, तो डेफिनेटली आपको ये मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे को बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे कि आप लोग कॉकरोचेस से बहुत परेशान हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो ये जो कॉकरोचेस है ना, ये एक दिन में आने वाले नहीं, क्योंकि ना कॉकरोचेस को हटाना जड़ से कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर मैं रैंडमली कहूँ कि आप अपना हैबिट सुधार लो तो जड़ से कॉकरोचेस खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। गंदगी आपके घर में ऐसी जगह में छूट जाती होगी जिससे हम कभी कभार नज़रअंदाज कर देते होंगे। तो पूरी तरीके से हटाने के लिए ना, सबसे पहले आपको जो पहला काम करना है वो है पेस्ट कंट्रोल। आप पहले करवा लीजिए, पूरे काउंटर टॉप को साफ करवा लीजिए। जहां जहां आपने सामान रखा है उस जगह को हटा करके, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा जगह जो कि बहुत ही मतलब डार्क है और वो यूज में नहीं है, तो उस जगह की प्रॉपर साफ सफाई करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद ना आप ये हैबिट बना लीजिए कि हर रात सोने से पहले आपको पूरी तरीके से किचन को साफ करना है। केवल पानी से ही नहीं बल्कि डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से जरूर साफ किया कीजिए। और देखिए, होममेड डिसइंफेक्टेंट लिक्विड भी आप चाहो तो बना सकते हो, या फिर मार्केट में भी रेडीली अवेलेबल है, आप वो भी परचेज करके यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्लीनिंग की, तो आप हमेशा एक चीज़ फिक्स करके रख लो कि डेली बेसिस पे ना आपको क्या क्या चीज़ें किस किस जगह पे आपको क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है। वीकली में आप कौन सा काम उठाना चाहते हो और मंथली बेसिस पे कौन सा ऐसा भारी काम है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मंथ भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना आप पहले से ही डिसाइड करके रख लीजिए, अदरवाइज़ ना ये पूरा घर को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक आइडिया आपसे शेयर कर देती हूँ। डेली क्लीनिंग जब कभी भी मैं करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा मैं डस्टिंग या क्लीनिंग में नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे ज़्यादा इनपुट दूंगी तो मैं थक जाऊंगी और मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक मेरा बॉडी चलेगा। उसके बाद तो बस टाइम फेस, मैं आगे कोई काम कर ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं बात करूं वीकली क्लीनिंग के लिए, तो आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या आपके हस्बैंड हेल्प नहीं करते हैं, वो कभी कैमरे में दिखते नहीं हैं। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ना बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन क्या है ना कि हम दोनों एक दूसरे का कद्र करते हैं। उनका ये कहना है कि वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो डेफिनेटली मैं कभी भी फोर्स नहीं करती हूँ उनको, या पीछे नहीं पड़ती हूँ कि नहीं मेरा चैनल है तो आपको आना पड़ेगा, आप अपना चेहरा दिखाओ, सब लोग ये बोल रहे हैं। मेरे को इतना सपोर्ट ये करते हैं, इतना हेल्प करते हैं, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा नहीं पाती। लेकिन वीकली बेसिस का जो मेरा क्लीनिंग का रूटीन रहता है, उसमें ऐसा रहता है कि मेरे हस्बैंड बाथरूम साफ़ कर देते हैं,
फ़ैन क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ में ना टाइम लगता है प्लस एफर्ट भी बहुत लगता है, तो उनके हेल्प के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो किचन का जो चिमनी होता है मैं वीकली बेसिस पे उसको साफ़ कर देती हूँ, माइक्रोवेव मैं क्लीन कर लेती हूँ। ऑफिस में जो डस्टिंग वगैरह का काम होता है ना, काम खत्म करने के बाद यहाँ पे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मिल बांट के हम काम कर लेते हैं ना, इसीलिए तो मेरे चेहरे पे स्ट्रेस नहीं दिखता है, सिकंज नहीं रहता है। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं। बर्तन धोने में ना पता है पहले मेरे 1 से 1.5 घंटे लग जाते थे, बहुत ही मैं परेशान रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वही है ना, अपना हैबिट सुधार लिया तो सारी चीज़ें मैनेज होते गई। पहले पानी भर करके रख देती थी, लेकिन ऐसा करने से ना एक जो डिसएडवांटेज मैंने देखा वो ये है कि जूने में जितने भी जूठे हैं ना वो लगने लगते थे, तो स्मेल सा भी आता था और जल्दी से ना वो निकलता नहीं था। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही बर्तन जूठे होते हैं तो उसमें पानी डाल करके तुरंत हाथ से ही क्लीन कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे ना एफर्ट मेरा कम से कम हो, मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और जो जूना है ना वो भी गंदा नहीं होता है। तो देखो ये जो सारी चीज़ें ना वो कोई सिखाने वाला नहीं है, हम क्रिएटर हैं और साथ ही साथ हम हाउसवाइफ भी हैं, काम भी करते हैं घर का। तो जब कभी भी अपना एक्सपीरियंस होता है तो बस वही चीज़ हम आपसे शेयर कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ना। इतना तो मुझे पता है कि मेरे से बड़े लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं ये चीज़ पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मेरे हैबिट में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इसीलिए मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि हाँ अब मैं टाइम को परफेक्टली मैनेज कर पा रही हूँ, वरना ना बहुत मुश्किल हो जाता है एंटायरली अकेले इतने बड़े घर को मैनेज करना और फिर अपने काम को भी साइड बाय साइड लेकर के जाना, टाइम कहीं पे भी वेस्ट ना करना और किस जगह पे मतलब किस टाइम पे कौन सा काम करना है, मेरा बॉडी एग्जॉस्ट ना हो, कब मतलब मूड स्विंग्स के साथ साथ भी अपना जो काम है ना उसको क्या बोलते हैं उसको स्मूथली लेकर के जाना। तो ये जो चीज़ है ना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में, बट जैसे ही जब आप मतलब यूज टू हो जाओगे, एग्जीक्यूट करने लगोगे और अपने डेली रूटीन में अपने डेली हैबिट में जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने लगोगे ना, एकदम से मक्खन के तरीके हर चीज़ होने लगेगा। लेकिन फिर भी यार देखो आप लोग मेरे फैमिली हो तो मैं आप लोगों से हक से तो एक चीज़ बोल ही सकती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं इस जगह पे गलत हूँ तो यार प्लीज़ मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओ। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, मैं हमेशा इम्प्लीमेंट करती हूँ जब भी आप लोगों को लगता है, आप लोग मेरे को कुछ भी चीज़ें बताते हो, आप लोग देखे होगी कि मैं उसको अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो ये चीज़ लगा रहना चाहिए क्योंकि सीखना सिखाना ये चीज़ तो हमेशा ही चलता रहता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बाजू में बेल बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को मतलब लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।